बेटा प्रैक्टिकल फार्मूला फॉर बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेशन। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है आपकी, मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर होती है। ठीक है, तो मास डिफेक्ट को मैंने ऐसे कैसे लिख दिया वो समझिए पहले। तो इसमें ये एम एच क्या है आपका, ये मैं लिख रहा हूँ एक बार इस फार्मूले में, वही वैसे निकल के भी वैसे ही निकालूंगा मैं। डिफरेंस इधर सारा प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास रहेगा, इधर आपका न्यूक्लियस का मास रहेगा। ठीक है, तो उससे वही है, उसी से मैं ये निकाल दूंगा। ठीक है ना, बट अभी इसमें मीनिंग क्या है वो लिख रहा हूँ। जैसे एम एच है तो एम एच यहाँ पर मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन है। अब देखो इसमें अपने आप इलेक्ट्रॉन का मास आ गया कि नहीं आ गया। जब मैं मास ऑफ वन एटम बोल रहा हूँ तो हाइड्रोजन में तो इलेक्ट्रॉन भी होते हैं ना। मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, ये आपको जनरली गिवन होता है क्योंकि निकाला हुआ है बहुत ही। ठीक है, एक सिंगल और एक एटम का है, एग्जैक्टली एक एटम का है, तो एएमयू में गिवन है बेटा, इसलिए आपको ध्यान रखिए। अब चीजें सिंगल एटम पे गवर्न होंगी क्योंकि सब कुछ एएमयू में गिवन होगा। तो जब आपको बोल रहा है कि मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इतने एएमयू, तो वो एग्जैक्टली सिंगल एटम का ही दे रहा है। ठीक है ना, वो एग्जैक्टली फिर उसमें ये नहीं कि हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें कुछ करें, बता चुका हूँ आपको। अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट आप 16 ग्राम लिख रहे हैं तो 16 एएमयू करते ही वो एग्जैक्टली सिंगल एटम का मास हो जाएगा वो। ठीक है ना, एएमयू यूनिट इसलिए बनाइए कि हम एक सिंगल उसमें डील कर सके एग्जैक्टली वन एटम। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन कितना है आपका, एम एच है। एम एन वही है आपका जो वहां पे था, वहां पे भी एम पी एम एन लिखा था मैंने, यहाँ पर भी मैंने क्या लिखा था, एम पी एम एन लिखा था ना ये रहा। तो ये तो एम एन वही है, बट एम पी की जगह मैंने हाइड्रोजन एटम का वेट कर दिया। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन एटम में ऐसा तो नहीं है सिर्फ प्रोटॉन है। हाइड्रोजन एटम में तो जितने प्रोटॉन्स हैं, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैंने लिखा तो मैंने यहाँ पर लिखने में लेफ्ट साइड इलेक्ट्रॉन का मास और भी आ गया इसमें, जेड इलेक्ट्रॉन्स का आ गया, बट वो चाहिए नहीं मुझे, मुझे तो केवल प्रोटॉन का मास चाहिए। तो अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, ये जो लिखा है मैंने टर्म, एक सेकेंड इसको लिख दूं मैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन है, ये आपका मास ऑफ न्यूट्रॉन है। और एम जेड एक्स ए, एम जेड एक्स ए क्या आएगा आपका, ये आएगा मास ऑफ वन एटम ऑफ एक्स है। क्लियर है बेटा, ये मास ऑफ वन एटम ऑफ एक्स आएगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ एक्स है। ठीक है, तो वन एटम में यहाँ पर अपने आप इलेक्ट्रॉन्स का मास भी तो आ गया ना, जेड इलेक्ट्रॉन्स इधर भी आ गए, जेड इलेक्ट्रॉन्स इधर भी आ, कट गए दोनों। तो फिर क्या बचा, इधर प्रोटॉन ही बचा, और जब इलेक्ट्रॉन्स का मास कट गया तो किसका बचा, न्यूक्लियस का बचा। ठीक है, तो मैं इसका प्रूफ आपको लेकिन फिर भी एक बार लिख देता हूँ, काफी दिख गया आपको। ठीक है, तो मैं उससे निकाल रहा हूँ इसका प्रूफ, जो मास डिफेक्ट का आपका था जेड एम पी, एक बार और देख लीजिए, प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, यही था आपका। ठीक है, अब मास ऑफ न्यूक्लियस क्या लिख सकता हूं मैं, मास ऑफ न्यूक्लियस अगर एटॉमिक वेट में से इलेक्ट्रॉन का मास माइनस कर दोगे, और कुछ तो मिला नहीं अभी तक आपको एटम में, तीन चीजें मिली हैं, तो आपको न्यूक्लियस का मास लिखना है तो एटॉमिक मास में से आप इलेक्ट्रॉन का मास माइनस कर दो। ठीक है, तो मास ऑफ न्यूक्लियस कैपिटल एम कितना आ जाएगा, पूरा एटॉमिक वेट है बेटा, ध्यान से लिखेंगे, गलती नहीं करेंगे, बहुत सिंपल चीज है, एक बार ढंग से सुन ली तो गलती होने का चांस खत्म। ठीक है, तो मास ऑफ न्यूक्लियस कितना आएगा आपका, मास ऑफ एटॉमिक मास आ गया, माइनस इसमें से इलेक्ट्रॉन का मास गायब कर दिया, हटा दिया, तो आपका अपने आप एटॉमिक मास में से, एटॉमिक मास है वन एटम का है एग्जैक्टली, इलेक्ट्रॉन का मास माइनस कर दोगे तो अपने आप न्यूक्लियस का ही मास बचेगा, और क्या बचेगा। ठीक है, और मास ऑफ प्रोटॉन कैसे लिख सकते हो आप, मास ऑफ प्रोटॉन, अगर आप उसमें से एक हाइड्रोजन एटम के मास में से एक इलेक्ट्रॉन का मास माइनस कर दो, देख रहे हैं बेटा सब लोग, एक हाइड्रोजन एटम के मास में से इलेक्ट्रॉन का मास माइनस कर दो तो मास ऑफ प्रोटॉन ही तो बचेगा। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को उठा के आप वहां रख दो, तो आपका मास डिफेक्ट का ये प्रैक्टिकल फार्मूला आपके पास आ जाएगा, जेड एम पी कितना हो गया, जेड वन एम एच वन। ठीक है ना, जेड वन एच वन, नहीं मैंने गलत लिख दिया, ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, आप एम एच की तरह ही लिखो, ये मैंने ऐसे लिख दिया है, लेकिन इसको आप जनरली एक नोटेशन रखेंगे, एम एच का मतलब वही समझेंगे अपन, एम एच एक हाइड्रोजन का मास है वही में से। ठीक है ना, इसका मतलब ध्यान रखना है, कभी भी इसका मतलब
न्यूक्लियस का मास नहीं, एम और ब्रैकेट में ये लिखूंगा तो हमेशा एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इससे। न्यूक्लियस का मास तो मैं कैपिटल एम सिंबल से डिनोट कर रहा हूँ। ये मैं अगर ऐसे लिख रहा हूँ एम जेड एक्स से, तो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, एटॉमिक मास ही लिख रहा हूँ। ठीक है, तो एम एच माइनस एम ई आपका प्रोटॉन का मास आ गया। तो मास डिफेक्ट देख लो कितना आएगा आपका, जेड इंटू एम एच, जेड इंटू एम पी, तो एम पी की जगह मैंने ये लिख दिया एम एच माइनस एम ई प्लस ए माइनस जेड ऐसे ही रह गया आपका, माइनस कैपिटल एम मतलब ये पूरा आ गया एम जेड एक्स से माइनस एम ई माइनस जेड एम ई। चेक करो बेटा, ठीक है। तो देखो जेड एम ई माइनस जेड एम ई प्लस जेड एम ई कैंसिल हो जाएगा आपका। तो आपके पास मास डिफेक्ट का इससे शुरू करके लाया हूँ मैं, वही जो बेसिक डेफिनेशन थी। ठीक है ना, ये जो मास डिफेक्ट की आपकी बेसिक डेफिनेशन थी, ये किस में कन्वर्ट हो गई है आपकी, इसमें Z इंटू एम एच किसको लिख रहा हूं मैं, मास ऑफ प्रोटोन। ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे लेके चल दिया, ठीक है। लेकिन एम के आगे सिंबल लगा हुआ है तो हमेशा एटॉमिक वेट को रिप्रेजेंट करता है बेटा, ये स्मॉल एम के आगे सिंबल लगा दो तो ये हाइड्रोजन एटम का वेट है, प्लस ए माइनस जेड आपका मास ऑफ न्यूट्रॉन है। ठीक है, ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन आ गया, माइनस एम, कैपिटल एम की जगह ये लिख दोगे, नहीं लिख ही दिया आपने, तो ये माइनस जेड ये कट गया यहाँ से, तो यही बचा लास्ट टर्म माइनस एम इंटू जेड एक्स। तो यही फार्मूला आपका निकल के आ जाता है, तो आप इसको अब ध्यान रखो फटाफट। ठीक है ना, फिर ये मत सोचो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लेक्ट किया, कहीं नेग्लेक्ट नहीं किया, कट गया वो हाइड्रोजन एटम का मास, किसके मल्टीप्लाई कर दोगे, जेड से, जितने उसके पास प्रोटॉन्स हैं, ये माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंटू एम एन माइनस एम इंटू जेड एक्स से, मतलब ये क्या है, एटॉमिक वेट। इसमें अपने आप इलेक्ट्रॉन का मास कट जाता है, ये वही है कॉन्स्टिट्यूएंट का मास न्यूक्लियस के माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, वही लिखा हुआ है एक तरीके से। ठीक है, तो इससे आप डेल्टा एम निकालेंगे, फिर आपको पता है कि ई इंटू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, ये आपके पास बाइंडिंग एनर्जी आ गई। कोई डाउट तो नहीं?